सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 के लिए अगर आपने अपने बच्चे के लिए आवेदन किया है और आप सभी लोगों का भी ये एक क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के लिए आवेदन करने के बाद आपको कांटेक्ट कैसे किया जाएगा KVS के द्वारा, क्योंकि ऐप के माध्यम से या लॉगिन करने के बाद आपको उसमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और ना ही आपको उसमें कोई भी जानकारी आगे मिलेगी। लेकिन ये आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा और लकी ड्रॉ कब निकाले जाएंगे, कब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आगे क्या होगा फॉर्म भरने के बाद और ड्रॉ कब निकाले जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम चलेंगे KVS ने जो एडमिशन शेड्यूल निकाला था उस पर, और यहाँ आप सबसे पहले तो जो एडमिशन के जो एडवर्टाइजमेंट का जो इन्होंने दिया था सबसे पहले 17/7/2020 को, और ऑनलाइन जो हुए थे 20/7/2020 सुबह 10 बजे शुरू हो चुके थे और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 7/8/2020 फ्राइडे, यानी कि अगस्त। ये कम से कम 19 दिन आपका ये चल रहा है एडमिशन जो पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है पूरे 19 दिन चलेगी। अब दोस्तों, आपका जो फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है या डाउट है आपका, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपका कब इसका जो लकी ड्रॉ है जो ड्रॉ है वो निकाला जाएगा। इसको लकी ड्रॉ ही आप बोलेंगे। तो इसका जो ड्रॉ है वो निकाला जाएगा, जो फर्स्ट लिस्ट निकाली जाएगी, जो पहला ड्रॉ निकाला जाएगा 11/8/2020 को, ट्यूसडे को ये निकाला जाएगा, मंगलवार को। तो पहली लिस्ट के बाद सेकंड लिस्ट जो निकाली जाएगी, सेकंड लिस्ट मीन्स जो फर्स्ट लिस्ट निकालने पे अगर सीटें फुल नहीं होती हैं, यानी कि जो कैटेगरी वाइज सीटें जो डिवाइड की जाती हैं उसके अनुसार सीटें फुल नहीं होती हैं, उसके बाद सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी आपकी 24/8/2020 को, मंडे को। इसी तरह अगर किसी कारण से, जैसे कि यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि किसी कारण से या कुछ भी मतलब सीटें अगर खाली रह जाती हैं, 1 2 3 सीटें भी अगर खाली रह जाती हैं, तो फिर इस स्थिति में थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी 26/8/2020 को, वेडनेसडे को। और अगर इसके बावजूद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि चयनित उपरोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ जो निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित छात्रों को सीटें दी जाएंगी, यानी RTE वालों की सीटें भरी जाएंगी। उसके बाद सेवा श्रेणी, वरीयता क्रम श्रेणी 1 और 2 में चयनित जो छात्र हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। उसके बाद जो आरक्षित कोटे में जो सीटें भरी जाती हैं उनकी, अगर फिर भी सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो वो फिर आपको स्कूल लेवल पे आपको बताया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो ये दोस्तों हमने आपको बता दिया है जो इसका ड्रॉ निकाला जाएगा। उसके बाद सेवा श्रेणी क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश, यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हों, यानी कि जैसे कि ऊपर यहाँ दिया हुआ है कि सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो 27/8/2020 से 29/8/2020 तक इसके लिए एडमिशन दोबारा से किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और इसके लिए फिर सीटें जो हैं भरी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन मतलब अगर जो आवेदन कम आए तो इसके लिए फिर स्कूल लेवल पे जो है प्रिंसिपल के द्वारा फिर इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, या जो भी है वो स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। और इसी तरह इसमें और जो कैटेगरी वाइज हैं उनका भी इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी कैटेगरी में सीटें खाली रह जाती हैं, किसी कारण से पर्याप्त आवेदन अगर प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर क्या होगा। जैसे कि RTE के अंतर्गत या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग NCL, अगर उनकी सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जो आवेदन अगर प्राप्त नहीं होते हैं, कम अगर आते हैं सीटों के हिसाब से, तो उसके बाद जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो ऑफलाइन इसके लिए नोटिफिकेशन निकालेंगे और इसका नोटिफिकेशन निकलेगा आपका 31/8/2020 मंडे को, और रजिस्ट्रेशन होंगे इसके 31/8/2020 मंडे से 5/9/2020 सैटरडे तक। तो ये इसका आप देख सकते हैं। और उसके बाद डिस्प्ले की जाएगी इसकी लिस्ट जो एडमिशन की 7/9/2020 से 11/9/2020 तक। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी अगर जो सीटें खाली रह जाती हैं। और इसी तरह कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का भी इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, ड्रॉ निकलने शुरू हो जाएंगे आपके 11/8/2020 से।
तो ये पहला जो ड्रॉ निकलेगा, पहली जो लिस्ट निकलेगी आपकी 11/8/2020 को निकल जाएगी। और कैसे आपको केंद्रीय विद्यालय कांटेक्ट करेगा, जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद आगे क्या होगा मैं अब आपको बता देता हूं। तो आपने फॉर्म भरा है तो आपने जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा होगा उसमें कोई त्रुटि या उसमें कोई कमी अगर पाई जाती है तो संबंधित केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो भी अधिकारी नियुक्त होंगे या जो स्टाफ नियुक्त होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो देख रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, उनके माध्यम से आपको एक कॉल किया जा सकता है, उनके माध्यम से आपको कॉल किया जा सकता है, कांटेक्ट किया जाएगा और जो भी आगे की प्रक्रिया है वो आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि मैंने खुद फॉर्म भरा है और मेरे को भी कॉल आया है, मैंने 2 केंद्रीय विद्यालय के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने, जैसे कि आपने देखा होगा क्लास 1 का जो मैंने ऐप के माध्यम से आपको बताया है, उसमें मेरे पास खुद से एक कॉल आया है, 2 बार मेरे को कॉल आया है दोनों स्कूलों से। और उसमें जो भी मैंने जो डिटेल्स उसमें छोड़ रखी थी या जो भी उसमें जैसे कि जो मैंने सर्विस कैटेगरी वगैरह छोड़ रखी थी उसके बारे में मेरे को बताया गया। तो आपको केंद्रीय विद्यालय, जिस केंद्रीय विद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ से आपको संपर्क किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा। आपको इसके लिए जो भी टेंशन है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने आवेदन कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके आवेदन फॉर्म में गलती हो चुकी है तो हमने उस पर एक वीडियो बनाया है कैसे उसमें करेक्शन करना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। करेक्शन आप कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी उसमें बताई हुई है। तो दोस्तों लकी इसका जो ड्रॉ निकल रहा है, कब निकल रहा है, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का, वो हमने बता दिया है। और इसी तरह KVS एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।